आपको ये अंकल देखने से लगते हैं क्या ये साइबर क्राइम कर सकते हैं? मगर इनका भी नाम इन्वॉल्व है। आपको लगता है देखने से? फेस देख लीजिए इनका। ये वृद्ध आदमी आपको लग सकता है ये साइबर क्राइम करेंगे? इनको बढ़िया तरीके से फोन भी नहीं आता होगा चलाने। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं डीएसएस अपडेट। तो अभी हम उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के जनपद मऊ साइबर थाना पर है और यहाँ पर समस्तीपुर से एक ऐसा विवादित मुद्दा जो मऊ थाना में आया है। यहाँ से लमसम 52 से भी ज़्यादा नोटिस जारी हुई है जो कि साइबर फ्रॉड में समस्तीपुर के बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो एक विवादित मुद्दा था, जो साइबर थाना के अंदर एक ही सेल फोन से अधिकतर लोगों का सिम यूज हुआ है जो कि जियो कंपनी से रिलेट करता है सिम। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए दिख रहे हैं इन सभी को एक नोटिस आया है। उस नोटिस में बताया गया है साइबर थाना के द्वारा इन सभी के नंबर से फ्रॉड किया गया है। लमसम उसकी अमाउंट बताई गई है 3,87,000 रुपया फ्रॉड की गई है। क्या कुछ फेस किए थे आप? हम यहाँ यही फेस किए थे। हमको पता चला नोटिस मिला तो सरकार का नियम का पालन करते हुए हमको नोटिस पे पहुँचना था। हम लोग पहुँचे, पहले बक्सर पहुँचे, पहले पटना गए, पटना से फिर बक्सर आए। फिर बक्सर आने के बाद फिर हम टोटो किए तो फिर एक जंक्शन पे उतरे हैं। फिर वहाँ से फिर टोटो लिए, बहुत सी परेशानी करके हम मऊ क्राइम जनपद थाना पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ आके एप्लीकेशन हुआ कि क्राइम कोई और किया है, मोबाइल हैक हुआ। उसमें जितना भी कॉन्टैक्ट था सभी का सर को बुलाए थे और उसमें उस डिवाइस खोज रहे हैं कौन फ़ोन में डिवाइस हुआ है। तो ओप्पो A79 में डिवाइस प्राप्त हुआ और आरोपी पकड़ा गया और हम सबको निर्दोष करते हुए सर बाइज्जत बरी कर दिए हैं। मतलब वो जो फ्रॉडर थे वो पकड़े गए हैं यहाँ पर? वो पकड़े गए हैं यहाँ पे। वो फोन भी लाए हैं, सब ईएमआई नंबर भी मैच हुआ है और जो डिवाइस में था वो भी मैच हुआ है, फोन भी। लमसम कितने लोगों पर ये एफआईआर की नोटिस गई है? ये लगभग समस्तीपुर में तो हमको जहाँ तक मालूम था जो 52 लोगों को नोटिस गया है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला 500 के करीब में नोटिस गया था। समस्तीपुर? हाँ, समस्तीपुर। मतलब आप समझ सकते हैं समस्तीपुर के इलाके में लमसम 500 से भी ज्यादा नोटिस गया है जो कि उत्तर प्रदेश के मऊ थाना से, साइबर थाना से नोटिस गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही गांव के उपस्थित हैं जो कि चक हाजी बताया जा रहा है और इनमें से 2 जो अन्य है जो कि लड़की है समस्तीपुर के एरिया की बताई जा रही है। यही से जानने का प्रयास करते हैं जो चक हाजी से जो लोग सब आए हुए हैं एक साथ जुट है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ उनके साथ घटित हुई थी। क्या कुछ घटित हुई थी आपके साथ? जी, हमें तो इससे पहले कुछ पता नहीं था। जब यहाँ से मेरे पास नोटिस पहुँचा तो हम लोग घबरा गए कि क्या चीज़ का नोटिस आया है। उसके बाद जो उनसे पूछे तो बोले कि आपका सिम है जो किसी डिवाइस में यूज किया गया है, इसके कारण आपको नोटिस मिला है। तो आपको यहाँ पे यूपी जा कर के आपको वहाँ पे अपना बयान दर्ज करना है। तो हम लोग आए यहाँ पे, अपना बयान दर्ज करवाए। उसके बाद जो भी इसका जो आरोपी था वो मिला, तो उसके बाद हम लोग को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मतलब एक तरीके से इस फ्रॉड में जियो कंपनी की भी इन्वॉल्वमेंट है क्या? हाँ, जियो कंपनी का जो भी मेरा सिम है और जो लोगों का भी सिम है सारा जियो कंपनी का ही है। मतलब जिन लोगों पे एफआईआर की कॉपी नोटिस यहाँ से ट्रांसफर की गई है सब जियो ही कंपनी की है? जियो कंपनी का ही है। तो आप लोग के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा जियो कंपनी पर? जी, हम लोग तो अब ऐसा करेंगे कि अब आगे कार्रवाई करेंगे या फिर कंपनी पोर्ट कर लेंगे। इसके अलावा अब क्या कर सकते हैं? जियो कंपनी पोर्ट करवा ली जाए किसी अदर कंपनी में? अदर कंपनी में पोर्ट कर लेंगे। अब ऐसे फ्रॉड हो रहा है तो थोड़ी ना चलाएंगे। क्योंकि बार एक बार ऐसा मिला है फिर आगे भी ऐसा हो जाए, हम कब तक परेशान होते रहेंगे? मतलब समस्तीपुर के अंदर लमसम 500 से भी अधिक नोटिस गए हैं और इस पर जियो कंपनी से यहाँ के कुछ लोग बात करने के लिए गए हैं, तो उनको क्या कुछ बोला गया था? आपको इस बात की जानकारी है? जी, ये तो नहीं हमें पता है कि क्या हुआ था सर, और लोग आपको इस बात की जानकारी है जब जियो कंपनी आप विजिट किए थे वहाँ पे क्या कुछ कहा गया था? पूरी बात हमें बताएं। वो कहा, जब जियो ऑफिस में हम प्रेजेंट हुए तो सर बोले कि ये आप यहाँ, हाँ, जब जियो ऑफिस गए तो सर बोले कि आप यहाँ का क्लाइंट नहीं है, एज ए थर्ड पार्टी आप यहाँ है। हम बोले कि इसका यहाँ जो काम करती है मेरी सिस्टर, क्या कोई प्रूफ दीजिए? तो नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, यहाँ थर्ड पार्टी के शुरू होता है, बस जियो का एम्प्लॉय है, बस इतना ही बोला। कोई ID कार्ड नहीं मिल रहा है एम्प्लॉय को। मतलब आप जियो सिम वाले सर से बोले तो वो सीधा सिम मुकर गए, आप यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, हाँ, वो डायरेक्ट मुकर गए हैं, आप यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है, बस थर्ड पार्टी के थ्रू काम हो रहा है। और स्पैम नंबर देते हैं जिसपे कॉल किया जाता है और जो वहाँ का वर्कर काम करता है, ठीक है, जो वहाँ का वर्कर काम करता है वो अपना में उनसे कॉल नहीं करता है। वो जियो कंपनी ही वो नंबर प्रोवाइड कराती है और कॉल करने के लिए बोलती है, जिसका पैसा दिया जाता है।
ऐसा कुछ कहा गया था। उसके बाद इस बात पर एक्शन नहीं ली गई है जियो कंपनी की तरफ से। जियो कंपनी की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आप यहाँ का क्लाइंट नहीं है, कोई सबूत पूछे जो यहाँ काम करते तो वो भी बोल देना ही यहाँ का ये क्लाइंट नहीं है। अच्छा, मतलब आप समझ सकते हैं ये जो समस्तीपुर के जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं आज 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के मऊ थाना में जो साइबर थाना कहलाता है, यहाँ पर जो भी प्रेजेंट हुए हैं उन सभी का यही कहना है। ये लोग पहले जियो ऑफिस पर गए हुए थे, वहां पर जाकर के हेड से बात किए हैं। हेड का ये कहना है आप थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो हम इससे मेरी कोई मतलब नहीं बनती है। आप जियो कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और किन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। आइएगा इधर, देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये सब समस्तीपुर के अस्थायी लोग हैं। क्या कुछ हुआ था अंकल आपके साथ, मतलब क्या कुछ विवाद को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मऊ थाना पर आए हैं? वही साइबर क्राइम के थ्रू जो नोटिस मिला था। आपको ये अंकल देखने से लगते हैं क्या ये साइबर क्राइम कर सकते हैं, मगर इनका भी नाम इन्वॉल्व है? आपको लगता है देखने से? फेस देख लीजिए इनका। ये वृद्ध आदमी आपको लग सकता है ये साइबर क्राइम करेंगे? इनको बढ़िया तरीके से फोन भी नहीं आता होगा चलाने, तब भी इनका नाम इन्वॉल्व किया गया है। बता ही सकते हैं ये कैसी ठगी चल रही है समस्तीपुर के अंदर। तो और क्या कुछ कहा गया है आपको? अभी तक तो क्लीन चिट मिल गया है यहाँ से। अब हम लोग को देर में घर निकलेंगे, चाह रहे हैं कि इनसे जो है सो कुछ कागज बनवा लें। अच्छा, तो आप समझ ही सकते हैं समस्तीपुर से जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे जिन पर नोटिस जो गई हुई है, उन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है एक तरीके से जो ठगी की है वो ठगी करने वाले यहाँ पर पकड़ाए हुए हैं। तो आप देख रहे थे DSS अपडेट, आप सभी का धन्यवाद।